बस में एक लड़का अपना मोबाइल निकालकर कैमरा घुमाता है और कुछ तस्वीरें खींचता है। वो तस्वीरों को देखता है लेकिन उसे वे खास नहीं लगती, इसलिए वो आगे जाकर एक लड़की से बात करता है और अपनी सीट उसे दे देता है ताकि वो उसकी और तस्वीरें खींच सके। लड़के को लगता है कि किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन अगले ही पल लड़की उठकर उसके पास आती है और कहती है कि उसे पता है उसने उसकी तस्वीरें ली है और अगर वो कुछ अलग अनुभव करना चाहता है तो उसके साथ चले। लड़का ये मौका नहीं छोड़ता और उसके घर चला जाता है। लड़की कहती है कि वो नहाने जा रही है और थोड़ी देर में लौट आएगी। लड़का लेट जाता है और तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है। तभी एक आदमी तिपाई लेकर अंदर आता है और उससे कपड़े उतारने को कहता है। लड़का घबराकर पूछता है कि वो कौन है और क्या कर रहा है, तो वो आदमी कहता है कि वो उसकी कुछ तस्वीरें लेना चाहता है ताकि उसे एहसास हो कि ये कैसा लगता है। ये सुनकर लड़का डर जाता है और उससे बचने के लिए खिड़की से कूदकर भाग जाता है। जल्दबाजी में उसका मोबाइल वहीं छूट जाता है और वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर पहुंचता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजा खोलते ही वही आदमी सामने खड़ा मिलता है। लड़का डर के मारे जड़ हो जाता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो सिर्फ मोबाइल लौटाने आया है। इसी बीच लड़के की माँ खुशी खुशी उस आदमी को उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए बुला लेती है। खाने की मेज पर लड़का उससे पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है, तो वो आदमी मैसेज के जरिए जवाब देता है कि वो उसकी माँ की कुछ तस्वीरें लेना चाहता है। लड़का पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो आदमी बताता है कि वो बस में मौजूद उस लड़की का पिता है और लड़के ने उसकी बेटी के साथ जो किया ये उसी का बदला है। फिर वो चेतावनी देता है कि या तो वो जैसा कहे वैसा करे या फिर सारी बात अपने माता पिता को बता दे। लड़का बहुत डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो अपनी माँ को परेशानी में नहीं डालना चाहता, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर सच्चाई बताने का फैसला करता है और कहता है कि आज बस में उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा था। उसने उससे पूछे बिना उसकी फोटो खींच ली। लड़के ने अब अपनी गलती कबूल कर ली थी, तो उसने लड़के को माफ कर दिया और फिर वो सब साथ में एक ड्रिंक लेते हैं और वो आदमी जाते जाते उसको बोलता है वो दोबारा ऐसा कोई काम ना करे। और उस समय लड़का अपने कृत्य के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ और आगे से ऐसा काम ना करने का फैसला लिया।